नमस्कार, अनुराग पांडे नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमईएस गौरीगंज दी एजुकेशनल चैनल। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम क्लास 6 की अलजेब्रा मैथ पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं और इसके ऑलरेडी 6 वीडियो पढ़ चुके हैं। ये इसका वीडियो पार्ट जो है वो 7 है बाय मिस्टेक। ये इसका 7वां वीडियो है और इसमें एक्सरसाइज हम 2.7 सॉल्व करेंगे। उसके पहले जो भी दिया है बुक में, मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एंड लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप पूरा वीडियो ऐसे ही ध्यान से देखना है आपको। तो चलिए देखते हैं। आज की क्लास में देखेंगे बीजगणितीय व्यंजकों का जोड़ घटाव। अभी तक बीजगणितीय व्यंजक पढ़ लिए, द्विपदीय त्रिपदीय पढ़ लिए, सजातीय विजातीय पद पढ़ लिए, पद पढ़ लिए, पद किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक, व्यंजक किसे कहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं। अब बीजगणितीय जो व्यंजक होते हैं, व्यंजकों का जोड़ और घटाव हम पढ़ेंगे। तो चलिए, नीचे एक सारणी दी गई है, इसको देखते हैं। यहाँ क्रम संख्या लिखा है, यहाँ पर सीरियल नंबर दिया है ABCDE। डी के बाद ई होना चाहिए, देखिए यहाँ पर गलत लिखा है। ठीक है, पद देखिए, ये पद दिए हैं। अब इसमें कितने पद हैं? एक पद ये है, एक ये है, 2 पद हो गया इसमें अलग अलग। एक पद, 2 पद इसमें, 2 पद इसमें, 2 पद इसमें और 2 पद इसमें। तो मैंने एक सजातीय विजातीय पद पढ़ाया था, आप जाके वीडियो पार्ट नंबर 4 या 5 में मैंने पढ़ाया था, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये दोनों क्या हैं? सजातीय पद हैं। देखिए इसमें x² y ये जो अंकीय मान होते हैं इसमें कहते हैं चेंज हो सकता है, बाकी चीज़ें सेम होनी चाहिए। जो ये अचर है ये क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जो अंकीय मान है बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अंकीय मान बदले, लेकिन x² y और x² y यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये क्या है? सजातीय पद हैं। यहाँ पर yx² भी होता तब भी वो सजातीय पद में ही आता। यहाँ देखिए XYZ ये भी सजातीय पद, x और y सजातीय पद नहीं है। ठीक है, और XYZ और XY ये भी सजातीय पद नहीं है। तो ऊपर के 3 ये आपके सजातीय पद हैं और ये इसको विजातीय पद हम कहेंगे। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं पदों का योग। अगर ऐसे ऐसे पद दिए हैं तो उनका योग कैसे करेंगे। अच्छा, सजातीय पद होते हैं तो उनका योग, घटाव या जोड़ होता है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, विजातीय पद में हम उनका जब तक मान नहीं पता होगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं फिर पदों का योग। जैसे यहाँ पर दिया है, यहाँ देखिए 4x प्लस क्या दिया है? 5x। अब इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ना है, मैं कहूँ 2 और 3 को जोड़ो तो आप क्या लिखोगे? इसको जोड़ने के लिए मैं कहूँ तो आप लिखोगे 2 धन 3, ये तो कहोगे। तो यहाँ पर देखिए 4x प्लस 4x और कमा लगा के यहाँ पर सेपरेट करके लिखा है 5x। तो लिखा है यहाँ पर 4x प्लस 5x, यहाँ पर 4 रहना चाहिए, है ना, ये ऐसे। अब देखिए सजातीय पद हैं तो जोड़ घटाव दोनों हो सकता है, तो प्लस का चिन्ह लगा है, जोड़ने के लिए कह रहे हैं, है ना। यहाँ पर जोड़ घटाव संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या है? जोड़ लगा दिया। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि कोई सभी ये प्लस में यहाँ पर भी है। इस संख्या जो ये पद है इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। देखिए प्लस 4x और प्लस 5x इक्वल टू प्लस 9x। तो अगर हम प्लस नहीं लगा रहे हैं इसके सामने तब भी वो प्लस माना जाता है। ठीक है ना? संख्या रेखा के बारे में मैंने अंकगणित में आपको अच्छे से पढ़ा दिया, क्यों क्या कैसे होता है, सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने बताई हैं। ठीक है ना? चलिए यहाँ देखिए -4x²y, फिर कामा लगा के लिखा है 6x²y। इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो चलिए जोड़िए। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखिए -4x² और प्लस, ये प्लस में है ना ये संख्या, ये दूसरा पद प्लस में है, प्लस 6x²y। अब क्या करेंगे? इनको जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, जो भी हो। तो जब भी दोनों चिन्ह मिलें, देखिए यहाँ पर माइनस का मिल रहा है पहले वाले पद में, दूसरे वाले में प्लस का मिल रहा है। तो प्लस माइनस मिले तो सबसे पहले बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना। तो 6 में से 4 घटा दिया आपने, 2 मिला। और जो सजातीय पद में क्या था कि जुड़ेगा या घटेगा, तो जिसका जो सजातीय पद है अंकीय पद को छोड़कर, तो जो इसका आंसर आता है वो भी सजातीय पद से ही संबंध, मतलब सजातीय पद में ही आएगा। ये x² y है, यहाँ पर x²y, यहाँ पर देखिए x²y। मीन्स जो भी इसमें चेंज होने वाला है वो किस में होना है? अंकों में इसके
होने वाला। तो 4 में से 6 में से 4 गया तो 2 आ गया। फिर 4 और 6 में देखिए कौन सी बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर 6 बड़ी संख्या है और 6 का जो चिन्ह है वो क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर 2 के सामने प्लस लगा देंगे, अर्थात 2x² y। सेम सी में देखिए 4xyz 6xyz जोड़ दीजिए तो 6 4 10xyz क्लियर। 4x 6y तो 4x धन 6y ही इसको लिखेंगे, ये तो जुड़ेगा ही नहीं है ना, क्योंकि ये सजातीय पद में नहीं है, विजातीय पद में है। यहाँ देखिए xyz और xy तो ये भी जुड़ेगा ही नहीं इसको, लेकिन वैसे लिख तो सकते हैं या फिर यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है जिससे इसके पहले वाले में हमने सॉल्व किया था। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, यहाँ देखिए अब ये आपको ये अच्छे समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए उपयुक्त उदाहरणों में हम देखते हैं कि क्रम ए बी सी में पदों को जोड़कर सरल किया जा सकता है, क्योंकि वे क्या हैं, सजातीय हैं। सजातीय के बारे में मैंने इसके पहले अलग से ही वीडियो पढ़ा चुका हूँ। किंतु डी तथा ई में पदों को जोड़कर और सरल नहीं कर सकता, मीन्स जैसे दिया है इसको अब और सरल नहीं कर सकते। और सरल तभी होगा जब हमें एक्स और वाई की वैल्यू दी हो तब, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, विजातीय पद है ना। चलिए आगे देखते हैं भैया। अब इस सारणी को हम देखेंगे, इस टेबल को देखेंगे। सारणी को क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं, ठीक है ना। क्रम संख्या ए बी सी डी यहाँ पर दे दिया है। फिर पहला पद दिया है 4x, दूसरा पद दिया है इसके नीचे देखो 3x। पहले पद में दूसरा पद घटाइए, मतलब ये पहला पद है, ये दूसरा तो घटाना, तो 4x - 3x। तो 4x - 3x देखिए ये क्या सजातीय पद, सजातीय पद तो घट जाएंगे। तो 4 में से 3 गया तो यहाँ 1x हो गया है ना। अच्छा यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर आप कहेंगे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, घटता है। तो 4 में से 3 गया, एक बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा दी एक। फिर इन दोनों के 4 और 3 में कौन सी बड़ी है, 4। 4 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ पर +1x। तो ना तो किसी संख्या का प्लस अगर नहीं लगाते हैं उत्तर में तब भी कोई दिक्कत नहीं, और 1 नहीं लगाते गुणे में तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम इसको x भी लिख सकते हैं। तो आपको ये पता चला कि ये x यहाँ पर सिर्फ क्यों लिखा है, तो ये आपको क्लियर हो गया। बाकी मैंने इसको अच्छे से पहले भी पढ़ा चुका हूँ, वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं। 9x और -6x। अब देखिए क्या करना है, घटाना है। एक पद दे दिया ये और दूसरा पद दे दिया ये, दोनों पद को ऐसे लिखना है। तो 9x देना है, फिर क्या करना है, पहले से दूसरे पद को घटाना, माइनस का चिन्ह, फिर किसको घटाना है, -6x -6x। देखो ये दूसरा पद है, पहला पद है, घटाने के लिए कहते हैं इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा है, ठीक है। जोड़ने को कहते थे, हाँ जोड़ कर लगा देते हैं, लेकिन इस पद का चिन्ह को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसको नहीं हटा देना अपने मन से, जो जैसे लगा है वैसे ही करना है। अगर चिन्ह नहीं लगा तो मतलब प्लस मान के चलेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर चिन्ह ना होता तो प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लग गया है। इस वाले में क्या है, प्लस है। तो चलिए इसको घटाइए, तो 9x माइनस ब्रैकेट में -6x। अब क्या करेंगे, ये गुणे में है, ब्रैकेट के बाहर एक गुणे में है, तो माइनस माइनस गुणा क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 9x + 6x 15x 15x हो गया, क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया आप सबको। सी वाला देखिए 8x² y और जब -2x² y। अब इसमें क्या है, 8x² y -2x² y घटा देंगे, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होगा इन दोनों का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। मीन्स कॉपी में लोग माइनस का गुणे अगर माइनस से हो, माइनस का गुणा माइनस से हो, मैं ब्रेकेट लगा रहा हूँ, तो क्या आता है, माइनस माइनस का आता है प्लस आ जाता है, क्या आता है, प्लस आ जाता है। और प्लस गुणे प्लस का गुणा हमेशा प्लस आएगा। मीन्स आप ये ध्यान रखिए, गुणे में समान चिन्हों का गुणा समान होता है और असमान चिन्हों का गुणा क्या होता है, असमान होता है। इतना आप याद रखेंगे तो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी अच्छे तरीके से। जैसे प्लस और गुणे लगा करके माइनस लिखूं, माइनस है, ठीक है ना, माइनस, तो ये क्या आएगा, माइनस ही आएगा इसका गुणा। और मैं कहूँ माइनस की संख्या है गुणे दूसरी प्लस की संख्या है, तब भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो इसको आप लिख लीजिएगा और ये याद करिएगा, समान चिन्हों का गुणा क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या है, समान चिन्ह है, जिनका गुणा क्या होगा, धन होगा। धन धन होता तब भी धन होता, या प्लस प्लस होता तब भी प्लस, या माइनस माइनस होता तब भी माइनस। तो जैसे माइनस माइनस से, सॉरी, जब माइनस माइनस रहेगा तब भी धन होगा, और प्लस प्लस रहेगा तब भी धन रहेगा।
मीन समान चिन्हों का गुणनफल हमेशा पॉजिटिव आएगा, धन आएगा, ठीक है ना। तो ये 10x²y, ऐसे देखिए 6xyz 5x²y, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है ना। तो आप क्या देखें कि किसी पद को घटाने में प्लस का चिन्ह को माइनस में और माइनस के चिन्ह प्लस में बदलकर जोड़ की संक्रिया करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ समझ गए ना। यहाँ अगर जोड़ने का पहले में था तो घटाने का था, तो आपको जोड़ और घटा दोनों सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो मेन लाइन इसमें है, जो भी हम यहाँ पर दोनों टेबल में करके देखें, तो हम क्या देखें इसमें कि सजातीय पदों का योगफल अथवा अंतर एक अन्य सजातीय पद होता है। मैंने अभी जस्ट बताया कि वो भी क्या आएगा, सजातीय पद में ही आएगा। 2x + 3x तो कितना हो जाएगा 5x, तो 5x भी क्या आएगा, सजातीय पद में आएगा ना, भी बताया था। वैसे ही जिसका संख्यात्मक गुणांक उन पदों के संख्यात्मक गुणांक के योग या अंतर से प्राप्त होता है। क्लियर, इतना समझ में आ गया अच्छे से, वेरी गुड। अभी और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ देखिए, किसी संख्या में से किसी ऋण संख्या को घटाने का अर्थ है दी गई संख्या में घटाई जाने वाली संख्या को जोड़ना, ठीक है ना। ये भी अच्छा है। किसी संख्या में से किसी ऋण संख्या को घटाने का अर्थ है दी गई संख्या से घटाई जाने वाली संख्या को जोड़ना, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल इसका। उदाहरण नंबर 1, 4xy + 6yz कामा सेपरेट किया है 8yz - 6xz तथा 8xy + 2xz को जोड़िए। अब द्विपदीय हैं ये, है ना, इनको जोड़ना है। तो पहले द्विपदीय को लिख दिया, धन लगाया, द्विपदीय लिखा, फिर धन लगाया, फिर द्विपदीय को लिख दिया। अब इनको जोड़ लिया तो एक्स वाई किससे जुड़ेगा, जहाँ भी एक्स वाई और दिखेगा, जैसे ये एक्स वाई है प्लस 8xy, इधर 4xy है प्लस में, तो ये जुड़ेगा। yz जैसे yz ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, सजातीय पद हैं। और xz - 6xz और प्लस 2xz ये आपस में जुड़ेंगे, तो क्या होंगे, इनको क्या करना होता है, इनको आप सजातीय पद में लिख लेंगे कि जो देखो एक साथ हैं एक जैसे पद, उनको एक साथ चिन्ह के साथ लेके आना है। सबको एक साथ ले लिया, फिर 8 × 4 = 12xy प्लस 8 × 6 = 14yz माइनस, अभी दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो 4xz। इस तरीके से आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने सीखा, क्या सीखा, दिए हुए व्यंजकों को एक क्षैतिज रेखा या पंक्ति में लिखा जाता है, तत्पश्चात सजातीय पदों को साथ साथ लिखकर चिन्ह सहित जोड़ दिया जाता है। जोड़ने की इस विधि को क्षैतिज विधि या पंक्ति विधि कहते हैं। तो आप क्षैतिज विधि और पंक्ति विधि के बारे में आप जान गए, जो मैंने अभी आपको बताया कि जोड़ने की प्रक्रिया कैसे होती है। तो सजातीय पद को एक साथ लिख लेते हैं। आपने सुना होगा पहले सजातीय पद में लिखिए, है ना, कहा गया है। तो सजातीय पद में लिखने से क्या होता है, जो एक जैसे होते हैं, हाँ, जो पद एक जैसे होते हैं उनका अंकीय मान अलग हो, हाँ, तो वो क्या होते हैं एक साथ लिख लेते हैं, जिससे जोड़ने घटाने में क्या होता है, बहुत आसानी होती है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, क्षैतिज विधि या पंक्ति विधि कहते हैं। कि एक पंक्ति में हम लिख लेते हैं, एक जैसे स्कूल में लाइन लगती है, पहले छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ना, ऐसे क्रम से लग जाता है तो सज जाता है, तो अच्छा लगता है। वैसे ये भी, हाँ, सजातीय पद में होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिए हुए व्यंजकों को इस प्रकार लिखा जाता है कि सजातीय पद चिन्हों के साथ एक दूसरे को ठीक नीचे, तत्पश्चात उन्हें चिन्ह सहित जोड़ लिया जाता है। इस विधि को स्तंभ विधि कहा जाता है। ठीक है, तो एक तो हो गया कि क्षैतिज विधि से 2 धन 3 धन 2 लिखा, तो ये क्षैतिज हो गया। क्षितिज के समान चले जो, हाँ, पृथ्वी के पैरेलल, हाँ। और पंक्ति में जो
पंक्ति या क्षैतिज होगी और स्तंभ स्तंभ ऐसे खड़ा होता है ना, पिलर जिसे कहते हो आप, तो उसमें क्या होता है जब मैं कहूँ 2 धन 3 धन 2 को जोड़ो 3 2 3 5 2 7 यहाँ आया, यहाँ भी 2 3 5 2 7 यहाँ आएगा। दोनों विधि होती हैं, इसमें जो आपको समझ में आए वो कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। 4a² दिया है, फिर दिया है +8b² माइनस 8ab। ये हमेशा रखिए जो भी पद होगा उसके पद के सामने जो भी चिन्ह होगा वो उसी का चिन्ह होगा। मीन्स यहाँ 8ab का चिन्ह है माइनस और +4b में से -3a² प्लस इतना, ये आपको क्या करना है, घटाना है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे पंक्ति को लिखेंगे, फिर ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये वाला, ठीक है, जो यहाँ पर लगा है, और इसमें से ये इतना घटाएंगे जो ऊपर दिया है ये वाला, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, माइनस का गुणा पहले सब में होगा इसके अंदर। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको ताकि आपको अच्छे से इसको हम समझा सकें, ठीक है ना। जूम हो गया होगा, आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब। हाँ, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ माइनस है, माइनस से गुणा होगा पहले माइनस है, तो मैंने कहा समान चिन्हों का गुणा क्या होता है, धन होता है। अब इस माइनस का प्लस में गुणा होगा, असमान चिन्हों का गुणा क्या होता है, असमान होता है। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 4a² तो ऐसे ही लिखेंगे 4a² प्लस 8b² प्लस 8b² लिखेंगे, माइनस 8ab लिखेंगे, माइनस 8ab लिखेंगे, +4 इतने में कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब माइनस का गुणा करेंगे, प्लस चिन्ह का गुणा करेंगे इसमें, फिर जो संख्या होगी उसको लिखेंगे। चलिए माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आया, प्लस आया, और 3a² आ गया, 3a² आ गया। अब माइनस को प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि असमान चिन्ह का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, 2b², क्लियर, 2b हो गया। माइनस और यहाँ भी इसका माइनस का जब गुणा करेंगे इसमें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या आ जाएगा, ab आ जाएगा, ठीक है, ab आ गया। और इस माइनस का फिर से प्लस में गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a हो जाएगा, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या करना है, इतना तो कर लिया आपने, ब्रैकेट को खोल दिया और आपने हर एक चीज़ को बाकायदा विस्तृत रूप में लिख दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप हो गया आपका कि अब इनको सजातीय पद में लिख लो। जैसे आप सजातीय पद में छाटना है, यहाँ पर 4a² स्टार्टिंग में लिखा है, तो आप इसको हल्का सा टिक करिए कि 4a² यहाँ पर है। अब देखिए कहीं और 4a² या a² से रिलेटेड कहीं भी है तो चलिए देखिए, इसमें है नहीं, a² नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर है। तो आप क्या करेंगे, जस्ट तुरंत नीचे वाली लाइन में आप इन दोनों को लिखेंगे कि 4a² और यहाँ पर प्लस 3a²। अब क्या छाटेंगे आप, अब आप छाटेंगे +8b²। देखिए अंक बदल सकते हैं लेकिन ये नहीं बदलेगा, ठीक है ना, तो सजातीय पद हो जाएंगे। अब देखिए +8b² ऐसा कहीं मिल रहा है b² में, देखिए यहाँ पर देखिए -2b², तो देखिए बिल्कुल सजातीय पद है ना, सजातीय पद पहचानना आपको बताया गया था। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पर तुरंत ही लिख देंगे सजातीय पद। जैसे आपकी लाइन लगी होती है, कोई छोटा आगे और बड़ा वाला बीच में, और जो उससे छोटा मतलब क्रम उलट फेर हो तो क्या होता है, प्रॉब्लम होती है ना। और उनको एक लाइन में खड़ा करना, तो यहाँ पर समझिए एक लाइन से एक क्रम में आप इनको खड़ा कर रहे हैं। अब देखिए -8ab ये लिखा है, और देखिए ए बी से कहीं रिलेटेड है, इसमें भी नहीं, ये तो दोनों हो गए, ए बी ये है देखिए, तो +ab, तो -8ab आपने इसको लिखा और +ab इसको लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए 3a² आपने इसको भी लिख दिया, 2a आपने इसको नहीं लिखा और 4 बचा, तो 2a का सजातीय पद और तो कोई है नहीं, इसलिए आपने 2a लिख दिया। फिर लास्ट में ये क्या बचा आपका, ये आपका जो अचर बचा यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर लिख दिया +4, क्लियर। अब आपको सजातीय पद में आ गए तो जुड़ जाएगा, घट जाएगा, आपको बताया ही गया है आसानी से। तो देखिए 4 3 7 a² हो गया, अब इतने का पूरे की वैल्यू क्या हो गया, a² हो गया। अब देखो ये दोनों सजातीय पद में ही थे, 8 में से 2 गया
6 और बी स्क्वायर, है ना, सजातीय पद में ही तो उत्तर आएंगे, बताया था ना, प्लस बी स्क्वायर, जो बड़ी संख्या उसे चिन्ह लगाओ। फिर देखिए यहाँ प्लस माइनस है तो घट जाएगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या, यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो 8 में से 1 गया, 7 आ गया। दोनों संख्या में कौन सी बड़ी है, यहाँ 1 था, यहाँ 8, 8 बड़ा है, 8 का चिन्ह क्या है, माइनस का है, माइनस का, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा ना, तो -7ab हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर -2a, तो जुड़ेगा घटेगा नहीं, इसको वैसे लिख लेंगे, +4 ऐसे लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। अब चलिए आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 वैसे समझा दे रहा हूँ अच्छे से, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं। यहाँ लिया है 2a² + 3b² - 6ab, फिर सेपरेट किया है कॉमा से ऐसे करके, 2a² + 2b² + 2ab, फिर सेपरेट किया है 3b² + 8 और 2a² - 4ab के योगफल में से आपको ये घटाना है। ठीक है, तो चलिए क्या करना है, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको ऐसे लिख लिया। फिर इसमें कि बताया है कि ये जो है इनको जोड़ना है। पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे आप, ए बी तक, आपने यहाँ से यहाँ तक लिखा, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ तक आपने लिखा, प्लस लगा के जोड़ना था ये। ठीक है, फिर तीसरा ने दिया 3b² 8, 3b² 8 लिखा आपने। ठीक है, और 2a² - 4ab लिखा। ठीक है, इनका क्या करना है, योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल निकालना है। अभी जब योगफल इसका जो भी निकालेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, उसमें से आपको ये क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ देखिए 2a² + 2a², अब ये कहाँ है, देखिए मिलाएं कैसे, पहले आप पहला पद लेंगे 2a², अब देखिए a² से रिलेटेड कहीं है b² ab, a² एक ये हो गया, फिर देखिए a² कहीं है, a² ये है। अब चिन्ह के साथ उनको आगे ले आओ, साथ में ले आओ, तो 2a² + 3b² प्लस, अब देखिए यहाँ +3b² ले लीजिए, अब ये तीनों एक साथ हो गए, +3b² लीजिए, तो देखिए यहाँ 3b² लिखा प्लस, फिर देखिए और कहीं इसमें 3b², b² देखो +2b², तो यहाँ +2b² लिख दिया, फिर और देखिए b², ये +3b² + 3b² आपने लिखा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या बचा, अब यहाँ पर बचा 6ab आपने लिखा, कहीं है देखिए +2ab है, और कहीं भी -4ab, तो देखिए सब ये लिख उठा 6ab + 2ab - 4ab। बच क्या रहा है, अब बचा आपका सिर्फ और सिर्फ +8 है, तो आपने यहाँ +8 लिख दिया। अब इनको जब जोड़ेंगे 2 2 4 2 6, 6a² + 3 2 5 3 8 b² और यहाँ पर 8ab 4, ये देखो इनको क्या करना है, मैंने बताया ना, असमान चिन्ह तो क्या हो जाएंगे, समान चिन्ह जुड़ते हैं तो 6 4 10 और प्लस माइनस घट जाएगा 2 8 -8ab हो जाएगा और +8 ये बच गया। ठीक है, अब ये जो इनका योग के योगफल में से अब इसको घटाना है, किसको, ये घटाना है माइनस, अब इसमें इसी के बाद अब लिखना है माइनस 2a² + b² - ab + a, ये इसमें शायद भूल गए होंगे बुक वाले, हो सकता है, तो यहाँ तो अभी इतने का योग ही आया था ना, ये इसका जो योग आया था उसके बाद जो है उसमें से ये घटाना था, तो शायद भूल गए होंगे, है ना, तो आप लोग जो है अब इसके बाद इसको घटा देना आपको। ठीक है ना, अब इसको घटाने के लिए फिर से आपको देखना है, यहाँ पर सजातीय पद में लिखना है, जैसे 6a² है, अब a² कहीं है, यस यहाँ पर -2a² है। ठीक है, उसके बाद देखिए +8b² है, तो +8b² देखो b² से कहीं देखिए है, ये है, तो ये इसका एक सजातीय पद बन गया। अब देखिए -8ab है, तो इससे देखिए कहीं ab से रिलेटेड है, देखिए ये -ab है। ठीक है, और
+8 और संख्या कहीं पर है, संख्या कांस्टेंट है कहीं पर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको +8 वैसे लिख देंगे और +a भी वैसे लिख देंगे कि और इससे तो मिलता जुलता है नहीं। अब इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, आप वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? इतने में कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से एक बार पूछ लेगा मुझसे। अब आते हैं हम इस पर, प्रश्नावली पर। और ये प्रश्नावली आप इसमें के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अगर आप ध्यान से देखे होंगे। अगर नहीं भी देखें तो जाके फिर से एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों में सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है, विकल्प पर जो भी होगा। x - y + 2x - 4y का मान, इसको सॉल्व करके आपको टिक करना है। यहाँ पर दिया 2x + y - 7 ब्रैकेट में -3x + y - 2z का मान। अच्छा, यहाँ पर माइनस है तो गुणा होगा इसमें, तो यहाँ पर पहले प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3x। अब जब इसमें गुणा होगा प्लस y में तो माइनस प्लस माइनस माइनस y हो जाएगा। फिर इसी का गुणा होगा चिन्ह के साथ इसमें, तो इसमें -2z हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आपको उत्तर लिखना है। और वीडियो कैसे लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर मुझे वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। बीजीय व्यंजकों को जोड़िए। बीजीय व्यंजकों को क्या करना है, जोड़ना है आपको। 9a - 2b तथा 4a + 6b को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है तो मतलब यहाँ तथा के स्थान पे आप धन का चिन्ह लगा के जोड़ लेना, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा करके जोड़ लेना। आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आने वाले। निम्नलिखित में पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाइए। अब क्या करना है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा के घटा देना है। ठीक है ना, फिर लिखा है यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया सेम वैसे आपको इसे सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, 4 में से -2x ये को घटाना है, तो लिखेंगे कैसे, इसको देख लीजिए। लिखा है 4 में से, ये 4 हो गया, ठीक है। अब में से घटाना है, क्या घटाना है, -2x + 3y - 6z। अब इसको जब खोलेंगे तो गुणा होगा, इसीलिए इसको ऐसा दिए हैं। आप वैसी गलतियाँ ना करिएगा कि डायरेक्ट चिन्ह ये वाला चिन्ह हो सकता है आप ना लगाएं, कि घटाने के लिए दिया है तो माइनस चिन्ह तो लगा ही है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 4 और माइनस ये, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब ये माइनस गुणा होगा तो इन सब का चिन्ह चेंज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तब आप सॉल्व करेंगे तब आपका उत्तर सही आएगा। ठीक है ना, ये तो आप लोग गलती करते हैं और गलती करेंगे तो हम समझाने के लिए हैं आपके। क्लास क्वेश्चन नंबर 5, 2a - b में क्या जोड़ें कि योगफल 4a + b हो जाए। अब यहीं से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि दो में क्या जोड़ें कि 5 हो जाए। तो आप क्या करेंगे, 5 में से 2 घटा दीजिए, तो 5 में 2 गया 3, 3 ही तो जोड़ेंगे। मीन्स 2 में क्या जोड़ें कि 5 हो जाए, तो मतलब 5 में से इसको घटा दो, तो जो भी आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, अब आप लोग कह रहे हैं 2ab में क्या जोड़ें, 2ab में क्या जोड़ें। अब 2 में क्या जोड़ें, मैंने कहा ना क्या जोड़ें कि योगफल इतना हो जाए, योगफल इतना हो जाए। मीन्स कह रहे हैं 2, मैं कहूँ जैसे कि मैं कहूँ 2 में क्या जोड़ो, 2 में क्या जोड़ो कि 4 हो जाए, तो क्या कहोगे, 2 धन क्या बराबर 4। मीन्स 4 में अगर 2 घटा दें तो क्या आ जाएगा ना। अगर आप पक्षांतर नियम पढ़े होंगे तो उस नियम से भी लग जाएगा, या मैंने जो आपको ये बताया यहाँ से भी आप निकाल पाएंगे। जिसमें क्या करना है आपको इस सवाल में 4a + b में से घटाना है क्या, 2a - b। तो आपको लिखना है 2a - b में क्या जोड़ें कि योगफल 4a + b हो जाए। तो आपको इसमें लिखना है 2a - b में अब इसको सॉल्व करेंगे में x जोड़ने पर या कुछ मान लें, जोड़ने पर आएगा, तो आपको
आप मान लीजिए x मान लीजिए या कुछ मान लीजिएगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। वैसे आपको अगर सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, इसमें से जो ये वाला पद है इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। वैसे अगर कहेंगे तो 2a माइनस बी में क्या जोड़ें, हैं तो क्या जोड़ें, मतलब प्लस लिख लो क्या, या इसी क्या कैसे हम एक्स लिख सकते हो, या कुछ भी लिख सकते हो, कुछ का छोटे में अच्छा भी लिख सकते हो, बराबर 4a धन b हो जाए। ये तो कहे हैं कि इसमें मैं कहूँ 2 में क्या जोड़ें कि 4 हो जाए, तो 2 में 2 जोड़ दो 4 हो जाए। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। ये इतना पार्ट इधर वाला जो पार्ट है ये वाला, क्योंकि इसी को इस क्या को निकालना है, तो जो येलो वाला पार्ट है ये, इसको क्या करो पक्षांतर कर दो इस तरफ। पक्ष का अंतर बराबर किधर, एक पक्ष होता है दायां पक्ष एक तरफ होता है, एक तरफ क्या होता है बायां पक्ष होता है। तो आपको क्या करना है, पक्ष का अंतर करना है। तो पक्ष के अंतर में क्या होता है, चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ जो ये है चिन्ह प्लस में है और इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो प्लस क्या का मतलब हो गया 4a प्लस बी, और माइनस में क्या 2a माइनस बी। यही तो हो गया, यही हो गया ना। और मैंने क्या कहा था, मैंने भी यही कहा था कि इस वाली में 4a प्लस बी में से 2a माइनस बी को घटा दो। तो यही तो है, 4a प्लस बी में से 2a माइनस बी को घटा दीजिए, आगे बात ना वही। तो आपको पक्षांतर करने आ रहा तब भी, नहीं आ रहा तब भी, यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिख करके सीख सकते हैं। ये क्या लिखा है मैंने, आधा का या मात्रा, ठीक है। अब 4ab तो 4a प्लस बी, अब माइनस से गुणा अंदर करोगे तो माइनस 2a, माइनस माइनस गुणा करोगे प्लस b, ठीक है ना। अब देखिए 4a के जैसा और कहीं दिख रहा है a के जैसा, ये है माइनस 2a, तो इन दोनों को क्या करेंगे आप साथ लिखेंगे, मीन्स 4a माइनस 2a। अब देखिए दूसरा है प्लस b, और दूसरा यहाँ पर प्लस b दिख रहा है, तो ये वाला b भी और ये वाला b भी मैंने लिख दिया। 4 पद थे, 4 पद नीचे आ गए। पद हमेशा काउंट कर लीजिएगा, जितने पद इसमें होंगे उतने पद भी इसमें होंगे। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, सरल करना है। तो 4 में से 2 गया 2a, अब प्लस b मतलब यहाँ 1 1 है, समझ सकते हैं। तो 1 1 2 प्लस 2b, तो 2a प्लस 2b, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर, आसान है ना, बिल्कुल बिल्कुल आसान। अब आइए आगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ दिया है 6 वाले में कि 2x प्लस वाई, कामा लगा के स्टूडेंट क्या है, x माइनस 2y में से कितना अधिक है। पेपर में आएगा तो आप कंफ्यूज होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करें। आप डरेंगे तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे में अगर प्रॉब्लम आए सबसे पहले आपको एक अंक लेके समझना है। जैसे मैं कहूँ इसके स्थान पे मैं कहूँ कि 4 है, मान लीजिए क्या है 4, फिर कामा लगा के 6 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो आप क्या बताएंगे। तो आप यही तो बताएंगे 4 6 से, इसमें क्या दिया है 2x प्लस वाई और x माइनस 2y से कितना अधिक है। तो मीन्स ये वाली संख्या बड़ी होगी, तभी तो पूछ रहे हैं। तो ये 6 है और ये 4 है, तो पूछेंगे 6 4 से कितना अधिक है, तो आप बता लेंगे 2, है ना। तो कैसे बताया, आपने क्या किया, 6 में से 4 को घटा दिया तो कितना बचा 2। तो सेम चीज़ अप्लाई करिए यहाँ कि जो पहला ये पद दे दिया है यहाँ पर बीजीय व्यंजक 2 पद है ना, इसमें भी 2 पद हैं देखो। तो जो दोनों बीजीय व्यंजक हैं इनको क्या करना है, आपस में क्या करना है, घटा देना है। क्लियर। तो यहाँ 2x माइनस वाई में से आपको x माइनस 2y क्या कर देना है, घटा देना है। आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक गांव में पुरुषों की संख्या इतनी है तथा महिलाओं की संख्या इतनी है। ये बीजीय व्यंजक है पूरा, ठीक है ना। किससे मिलके बने हैं, पद से। इसमें कितने पद हैं, 1 पद 2 पद 3 पद, त्रिपदीय है जिसे बहुपदीय भी कह सकते हैं। बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो इसको क्या करेंगे, पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या में क्या करेंगे, घटा देंगे। जो अंतर आएगा वही उतना अधिक होगा। ओके।
अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग। राजू प्रतिमाह इतने रुपए भोजन पर, इतने रुपए शिक्षा पर और इतने रुपए किराए पर खर्च करता है, उसकी मासिक आय इतने रुपए है। तो ज्ञात कीजिए कितना रुपया मंथली खर्च कर रहा है। जो खर्च कर रहा है उसको एक साथ जोड़ लेना है। मासिक बचत सब खर्च करने के बाद जितना आए उसमें से घटा देना है, इसमें से जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसमें से इसको इतना घटा देना, तो उसकी क्या हो जाएगी, राजू की मासिक बचत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम कोष्ठक ब्रेकर्स का प्रयोग सीखेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का यूं ही ख्याल रखिए। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।